जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और वो जो टॉपिक है उसका नाम है उद्योग आधार। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि उद्योग आधार क्या होता है, उद्योग आधार का यूज कहां पर और क्यों किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये उद्योग आधार होता क्या है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उद्योग आधार बेसिकली एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो एमएसएमई द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। अभी एमएसएमई क्या है दोस्तों? एमएसएमई का जो पूरा नाम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे छोटे छोटे जो उद्योग हैं, छोटे हो या फिर उससे थोड़े बड़े हो, मीडियम हो, माइक्रो लेवल पर हो, उन सभी उद्योगों को जो भी काम वो करते हैं उसको एमएसएमई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और एमएसएमई एक डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में काम करता है। दोस्तों ये जो उद्योग आधार है बेसिकली इसका आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर आपको एक उद्योग आधार नंबर दिया जाता है जो 12 डिजिट का होता है। दोस्तों ये जो उद्योग आधार है इसको हम कई बार बिजनेस आधार के भी नाम से जानते हैं। जैसे आप सभी के पास आपका एक आधार कार्ड होगा जो आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से कोई भी जो बिजनेस होता है उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कह सकते हैं हमारा जो उद्योग आधार है ये एमएसएमई द्वारा कहीं ना कहीं बनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में जितने भी हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो सभी, फिर चाहे वो किसी सर्विस सेक्टर के लिए काम करते हो, फिर चाहे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काम करते हो, वो सभी अपना एक उद्योग आधार नंबर कहीं ना कहीं ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर आप एक उद्योग आधार को कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको किसी बड़े ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली कह सकते हैं फ्री होता है, यानी कि इसके अंदर आपको कोई फीस नहीं देनी है। और ये जो प्रोसेस होता है ये इतना इजी होता है कि इसको आप अपने घर पर बैठकर इजीली कर सकते हैं। दोस्तों ये जो उद्योग आधार एप्लीकेशन है इसमें आपको अपना जो आधार होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आधार के बगैर आपका उद्योग जो आधार है वो नहीं बनेगा। तो दोस्तों इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए कि जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, इसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर जो कि आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो वो होना चाहिए, इसके बाद आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ये जितनी भी चीजें हैं ये अगर आपके पास हैं तो आप एक उद्योग आधार कह सकते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये कितने दिन में आपको दे दिया जाता है या कितने दिन में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको काफी ज्यादा समय नहीं लगता है, इसको बेसिकली 2 से 3 दिन लगते हैं। नॉर्मली ये 2 दिन में आ जाता है, लेकिन अगर कोई सर्वर का प्रॉब्लम है, कोई वेबसाइट प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको तीसरा दिन हो सकता है, वरना जनरली आपको 2 दिन के अंदर आपका जो उद्योग आधार नंबर होता है वो कहीं ना कहीं आपको सर्टिफिकेट की फॉर्म में मिल जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि अगर आप एक उद्योग आधार नंबर ले लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको इसके मिलते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप एक एंटरप्राइज चलाते हैं, फिर चाहे वो छोटा एंटरप्राइज हो या बड़ा एंटरप्राइज हो, उसके लिए आपको करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। और करंट अकाउंट आप जब खुलवाने चाहेंगे तो आपके पास अगर जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आप वहां पर उद्योग आधार को यूज करके अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के थ्रू तो वहां पर आपको इसमें बहुत ज्यादा आसानी होगी लोन लेने में। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम तीसरे बेनिफिट की बात करें तो जो भी हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट है, जो भी स्कीम्स वो निकालेगा, जो भी पब्लिक की या फिर जो एंटरप्राइजर्स हैं उनके लिए स्कीम्स निकालेगा, उन सभी स्कीम्स में आप इजीली एनरोल कर पाएंगे, उनमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि उद्योग आधार क्या होता है, इसका यूज क्या है और कहां पर किया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।